हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट द वेज टू इम्प्लीमेंट डीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वेज की बात करेंगे। एक हमारा होता है टॉप डाउन, जिसको हमने पहले भी देखा है रिकर्शन के वीडियोस में, एंड विल टॉक अबाउट द बॉटम अप एज वेल। ठीक है, तो बॉटम अप जो अपना वे होता है टू इम्प्लीमेंट डीपी इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड एज टेबुलेशन एंड ऑल्सो इट कॉल्ड एज इटरेटिव। ठीक है, तो उसमें कोई रिकर्शन नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अ इटरेटिव वे टू इम्प्लीमेंट डीपी। देन द अदर केस इज टॉप डाउन, जो कि हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है, राइट। उसमें हम लोगों ने मेमोइजेशन के साथ यूज किया था। मेमोइजेशन इज नथिंग बट बेसिकली रिकर्शन बनाया था हम लोगों ने, एंड विद रिकर्शन वी हैड समथिंग कॉल्ड एज कैश। ठीक है ना, तो जब भी हमें बेसिकली अगर हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलते थे तो व्हाट वी डू, we generally try to fetch the result of that sub problem from the cache, and this is what we call as memoization, and memoization is nothing but what we call as top down DP. Okay, now that we know the two approaches, let's understand कि bottom approach होती क्या है। Bottom up approach also tabulation and it uses iterative. It start with the base cases. ठीक है, वो base cases से शुरू होता है, and then what we do, we build up solution step by step until f of n. For example, कोई function है जिसका basically n, अगर उसका वो problem का कुछ input है, कुछ parameters है, उसके लिए solve करें तो what we do, we start with the base cases, we build up solution step by step until we reach that particular problem, right? कोई भी problem होता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, p कोई प्रॉब्लम है और कुछ पैरामीटर्स के साथ है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो बॉटम अप में क्या होता है, हम बेसिकली इटरेटिव में बेसिकली बेस केसेस से शुरू करते हैं, बिल्ड अप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप अंटिल वी रीच दिस प्रॉब्लम विद द पैरामीटर्स जो जिसके लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ बिकॉज इट इज इटरेटिव एंड नो रिकर्शन इज इन्वॉल्व्ड, वी नो कि वी कैन अवॉइड द कॉल स्टैक का ओवरहेड, राइट। कॉल स्टैक का ओवरहेड से क्या होता है, आप बेसिकली क्योंकि उसको मोस्टली आपकी वो स्टैक मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, जो भी आपकी स्टैटिक मेमोरी होती है, और वो जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है तो आपका प्रोग्राम क्रैश होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इटरेटिव में क्या होता है, बेसिकली आप या तो उसको स्टैक से या फिर क्यू से इंप्लीमेंट करते हो, विच इज बेसिकली मोस्टली स्टोर्ड वेयर इट इज स्टोर्ड ऑन द हीप, राइट। तो आपकी डायनेमिक मेमोरी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहां पे आपका प्रोग्राम क्रैश उतनी जल्दी नहीं होता एज कंपेयर टू द स्टैटिक स्टैक मेमोरी। जब फंक्शन कॉल्स हो रहे होते हैं रिकर्शन में, तो वो कहां जाते हैं, वो बेसिकली उस स्टैटिक स्टैक मेमोरी में जाते हैं, और अगर बहुत ज्यादा रिकर्सिव कॉल है, डीप रिकर्सिव कॉल है, तो आपका फिर प्रोग्राम क्रैश होने लगेगा। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस इन इटरेटिव, व्हिच इज बेसिकली वो बेसिकली आपके कॉल स्टैक ओवरहेड जो इशू है रिकर्शन के साथ, डीप रिकर्शन के साथ, वो उसको अवॉइड करता है। ठीक है, तो लेट मी शो यू वेरी सिंपल प्रोग्राम, और बेसिकली हम यहाँ पे फिबोनाची नंबर का ही मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रखा है। तो हमें क्या बताया, देखो भैया, लेट्स से हमें 6th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट वी नो इज 0th फिबोनाची नंबर इज 0 एंड 1th फिबोनाची नंबर इज 1। ठीक है, नाउ द सेकंड फिबोनाची नंबर इज व्हाट, इट इज बेसिकली द सम ऑफ दिस एंड दिस, राइट। सो दिस बिकम्स 1। Then what we know about this 3, यहाँ पे जो नंबर बैठा होगा, this is basically the sum of this and this. So 1 plus 1, this will be 2. Now what we know about the 4, this is basically the sum of this and sum of this, right? So this will be 3. Now what we know about this 5, this 5 is basically the sum of this and this, right? So 2 plus 3, 5. Now for this 6th number, this is basically the sum of this and this, right? So this sum is 8 on this number is 8. See how we started from the base cases, हमने अपने solution को बनाया और कैसे हमने कैलकुलेट किया f of nth, in this case f of 6। हम स्टार्ट किए थे बेस केसेस से, बेस केसेस हम बिल्ड करना शुरू किए और इटरेटिव वे में से कर सकते हैं, वो हमें दिख रहा है, राइट। कि बेसिकली हमको अगर मान लो यहाँ पे 0 1 तो हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से n तक चलेंगे, है ना, और बेसिकली इसको हम कैलकुलेट करते रहेंगे फ्रॉम द प्रीवियस टू, और प्रीवियस टू तो हमारे पास यहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि हाँ, इसको हम इटरेटिव वे में कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट दैट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द बॉटम अप अप्रोचेस, वी स्टार्ट विद द बेस केसेस एंड वी बिल्ड अप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप अंटिल f of n इज रीच्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोचेस। नाउ टॉप डाउन अप्रोच बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज बेसिकली यूजेस रिकर्शन, ब्रेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। तो अगर आपका फिबोनाची नंबर लेट्स से f of 6 कैलकुलेट करना था, तो वो कैसा हो जाता है, f of 5 then f of 4, f of 5 becomes f of 4, this becomes f of 3 and this becomes f of 3 and this becomes f of 2, right? तो ये आपको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार देखा। well let me actually write the diagram for this so that it remains in the notes at least। बाकी ये सब हम लोगों ने रिकर्शन की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है गाइस, राइट।
सो इफ वी हैव f of 2 एंड इफ वी हैव f of 1, तो f of 1 हमको पता है वो क्या होता है, वो हमारा 1 होता है ना। f of 2 क्या होता है, f of 2 is f of 1 and f of 0. f of 0 is what? f of 0 is 0, f of 1 is 1, so f of 2 is sum of this 1 plus 0 is 1. और हम क्या करते हैं फिर हमारे कैश में, जब ये कैलकुलेशन यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन ये खत्म हुई होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पे हम अपना रिजल्ट स्टोर कर देंगे, विच इज 2 सेकंड फिबोनाची नंबर इज 1, विच इज द सम ऑफ दीस टू, राइट। At 3 what we will do, we'll calculate f of 2 plus f of 1. f of 2 हमारा क्या है, it is 1 and f of 1 is 1. तो बेसिकली इसका हमारा क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया हमारा 3, तो इसको हम बेसिकली अपने कैश में स्टोर करके रख देंगे। तो बेसिकली थर्ड नंबर इज 3, ठीक है। अब f of 4 क्या है, f of 4 इज बेसिकली f of 3 plus f of 2. f of 3 हमें पता है विच इज 3, और f of 2 अब हम क्या करेंगे, पूछेंगे कैश रहे, कैश आपके पास वो रिजल्ट है क्या, वो बोलेगा हाँ भाई है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, विच इज f of 3 क्या था आपका 3, f of 2 क्या था 1, तो इस बेसिकली दिस विल बी 4, राइट। नाउ f of 5 इज f of 4 plus f of 3, और इसका ये रिजल्ट भी हम अपने कैश में स्टोर करके रख देंगे, राइट। जब भी आपका कंप्यूटेशन होता है उसको आप कैश में स्टोर करके रख देते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली वन कैश ओनली, मैं तो बस मैं ऐसे बना रहा था, बट एक ही कैश है आपका, है ना। अब यहाँ पे f of 5 इज f of 4 plus f of 3, तो f of 4 तो हमें पता है, f of 3 का है, f of 3 भी हमारे पास है, तो विच इज 3 plus 4 7, तो बेसिकली फिफ्थ फिबोनाची नंबर इज 7, राइट। एंड देन now you can calculate this, this is 7, now is f of 6, f of 6 आपका क्या हो जाएगा, this plus this, 5 पे आपका 7 था, 4 पे आपका क्या था 4 था, तो I think this is 11, right, so this will be 11, so 6 का number will be 11. Why is it 11? Should not be 11, right? 1 1 3 and this will be 2 plus 1 3 and this will be 3 plus 2 5, this will be 5 plus 3 8, right? So f of 6 हमारा 11 क्यों आ रहा है? Let me check quickly. So this will be f of 1 0, f of 3 is f of 2 and 1. So 2 हमारा सही कैलकुलेट हुआ, f of 3 हमारा क्या था, f of 3 हमने कुछ गड़बड़ की है, या f of 3 this will be 2 actually, right? This will be, इसका वैल्यू बेसिकली 2 होगा, राइट। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे हम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो ये f of 2 हमारा क्या था, f of 2 हमारा 1 था, तो 3 पे हमारा फिबोनाची नंबर शुड बी 2, राइट। एंड दिस इज बेसिकली f of 3 plus f of 2, तो ये हमारा 3 होना चाहिए था, तो 4 पे हमारा 3 है, राइट। एंड 5 इज बेसिकली 3 plus f of 3, f of 3 is 2, तो दिस विल बी 5, राइट। तो 5 पे हमारा वैल्यू क्या है 5 है, एंड f of 6 इज दिस प्लस दिस, ये क्या था हमारा 5 था, और f of 4 क्या था 3 था, तो 5 plus 3 ये हमारा 8 आ जाएगा, है ना, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हैं बस फाइन, राइट। बट द थिंग इज टॉप डाउन मेमोरी में बेसिकली एक बड़े प्रॉब्लम को वी ब्रेक इट इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, राइट, एंड वी स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ सब प्रॉब्लम्स इन कैश, व्हिच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, एंड व्हेनेवर वी आर काइंड ऑफ रिकम्प्यूटिंग वी लुक एट द कैश, ठीक है। हम कैश में देखते हैं कि वो वैल्यू मेरे पास है, और अगर है तो हम वहीं से वो रिजल्ट को यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन द ट्री, और उसको वापस हम सॉल्व नहीं करते। एंड ये टेम्पलेट हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, बेसिकली वी क्रिएट अ कैश, ठीक है, और बेसिकली एफ ऑफ एन मान लो फिबोनाची हमें कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी नो कि अगर वो मेरे मेमो में है, वो मेरे कैश में है, तो भाई वहीं से रिजल्ट निकाल ले, पूरी ट्री मत बना, है ना। और फिर हम यहाँ पे अपना बेस केस भी लिख सकते हैं, एंड देन वी से कि ठीक है बेस केस में भी नहीं गया, तो व्हाट वी डू वी स्टार्ट कंप्यूटिंग इट, एंड whenever the computations यहाँ से जब हमारा रिजल्ट फाइनली आने लगेगा, तो what we do we store it in the cash first, ठीक है, और फिर अब वही वैल्यू हम कैश वाली यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ओके, काफी सिंपल है, इसको हमने बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कस किया है, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू अगेन अबाउट टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन रिकर्शन, राइट। नाउ व्हाट इज बेटर, राइट, क्या करें, बॉटम अप यूज करें, टॉप डाउन यूज करें। टॉप डाउन में हमने ये देखा है कि भैया जो मेमोराइजेशन और टॉप डाउन की जो अप्रोच होती है वो काफी ईजियर होता है लिखना, ठीक है। इवन द बॉटम अप्रोच हमने बहुत नहीं देखा अभी, बट टॉप डाउन अप्रोच है ना, नेचुरली जो माइंड को लॉजिक बनता है ना, वो काफी आसान हो जाता है, ठीक है। इट्स ईजियर टू राइट एंड इट्स वेरी नेचुरल रिकर्सिव लॉजिक। बॉटम अप अप्रोच में टेबुलेशन में अब ये देख रहे हैं कि इट विल डेफिनेटली हैव फास्टर रन टाइम, बिकॉज वो फंक्शन का ओवरहेड या फंक्शन कॉल पूरे हमारे स्टैक में स्टोर नहीं करते, and also it doesn't have any recursion overhead, right? It's iterative is always much faster than the same recursive code if you try to write it, ठीक है। So bottom up basically it's faster, right, and top down memorization is basically easier, ठीक है। अब बेसिकली हम समझेंगे और प्रॉब्लम्स के बारे में, उसमें देखेंगे कि क्या बॉटम अप हमसे क्या कैसे बनाते हैं बॉटम अप को, और टॉप डाउन वाली चीजें तो हमने ऑलरेडी देख रखी है, लेकिन हम और प्रॉब्लम्स को इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। Okay guys, so that's it for this video, and I'll see you soon with another DP lecture. Bye.